हेलो एवरीवन। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही खास है, क्योंकि मैं आपके लिए एक ऐसा मूल मंत्र लाया हूं, इसको आप फॉलो करके आप आसानी से अपने बोर्ड एग्जाम में 90+% ला सकते हैं। तो यह वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें लिया है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, कितना घंटा पढ़ना है, कब जगना है, कौन कौन से काम हमको करना है डेली, और डेली का टारगेट कैसे सेट करना है और अपना टाइम टेबल कैसे बनाना है। तो यह वीडियो आप अंत तक जरूर देखें और मेरे द्वारा बताए हुए नियम का आप 1 महीने तक बस फॉलो कर दीजिए। इस 1 महीना, बचा हुआ 1 महीना में आप अवश्य ही टॉपर बन जाएंगे, यानी आपको भी कोई टॉपर बनने से रोक नहीं सकता। तो आइए, पहला देखिए, हमने इम्पोर्टेंट कुछ लिया है। यह वीडियो आपके लिए बेहद ही खास है। अगर यह वीडियो आप अंत तक देख लेते हैं तो आपको भी कोई टॉपर बनने से रोक नहीं सकता। जी हाँ, अगर आप यह वीडियो अंत तक देख लेते हैं और मेरे द्वारा बताए हुए नियम का फॉलो करते हैं तो मैं पक्का दावे के साथ कह सकता हूँ आपको भी कोई टॉपर बनने से रोक नहीं सकता। देखिए, मैंने आपके लिए महत्वपूर्ण बातें लिया है। टॉपर्स अगर बनना है तो कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना महत्वपूर्ण बातें के आप टॉपर नहीं बन सकते। टॉपर बनना कोई खेल नहीं। टॉपर बनने के लिए आपको कुछ काम भी करना पड़ेगा और कुछ काम को छोड़ना भी पड़ेगा। तो आइए, महत्वपूर्ण बातें में हमें पहला लिया है ए, क्या नहीं करना है। हमें क्या नहीं करना है, इन 1 महीनों में हमें क्या नहीं करना है। तो पहला हमने लिया है कि आपको घबराना नहीं है। आपको घबराना नहीं है, 100% आपको घबराना नहीं है, आपको डरना भी नहीं है। दूसरा देखिए, डेली स्कूल जाना। देखिए, अब आपका 1 महीना टाइम बचा है। अब जरूर नहीं कि आप डेली स्कूल जाएंगे तभी टॉपर बन पाएंगे। अब आप डेली स्कूल जाना छोड़ दीजिए, आप अपने सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। यानी आपको डेली स्कूल भी नहीं जाना है, जब ज़रूरत पड़े तभी आपको स्कूल जाना है। तीसरे किताबें पढ़ना, यानी किताबें पढ़ना भी अब ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब किताबें कम पढ़िए। आपको क्या पढ़ना है, तो आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना है। आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, जो भी उसमें इम्पोर्टेंट है आपको उसमें से याद करना है। ठीक है। अगला देखिए, इधर उधर घूमना तथा खेलना। अब आपको यह काम करना पड़ेगा। अगर टॉपर बनना है तो इधर उधर घूमना आपको छोड़ना पड़ेगा। बेवजह इधर उधर आपको घूमना छोड़ना पड़ेगा, तथा खेलने, जो दिन भर आप खेल रहे हैं उसका भी आपको टाइमिंग कम करना पड़ेगा, तभी आप टॉपर बन सकते हैं। अब देखिए, पांचवा हमने इतना इम्पोर्टेंट बातें लिया है, इसके वजह से आज स्टूडेंट बहुत बिगड़ रहे हैं। अगर इन बातों पर अपना कंट्रोल कर लें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं अभी से भी पढ़कर वो आसानी से एग्जाम में अच्छा परसेंटेज ला सकते हैं। तो आपको क्या नहीं करना है, व्हाट्सअप नहीं चलाना है ज़्यादा, फेसबुक नहीं चलाना है, इंस्टाग्राम नहीं चलाना है। मतलब इन जो 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनको भी आपको चलाना कम कर देना है। यानी मात्र काम भर का चलाना है, ज़्यादा चलाना आपको नहीं है। नहीं तो आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम देखते रह जाएंगे, आपका बोर्ड एग्जाम पास आ जाएगा तो आप घबरा जाएंगे और बोर्ड एग्जाम में हो सकता है आप परसेंटेज कम ला पाएंगे। तो मैं कहता हूँ, मेरी बातों को मानिए। आप व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जो अभी आप चलाते हैं उनको आप चलाना कम कर दीजिए। बस 1 महीना आप मत चलाइए, तभी आप जाके बोर्ड एग्जाम में 90+% ला सकते हैं। अब देखिए बी, क्या करना है हमें। अब मैं ऐसा टॉपिक लिया हूं कि आपको इन 1 महीने में, 1 मंथ में आपको क्या करना है। यह बेहद ही इम्पोर्टेंट बातें हैं, एकदम ध्यान पूर्वक सुनिए और मेरे द्वारा बताए हुए हर एक बात को बिल्कुल गौर से समझिए और अपने जीवन में इसको उतारिए, तभी जाके आप टॉपर बन पाएंगे। अन्यथा आप भी टॉपर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि टॉपर बनना कोई हलवा का खेल नहीं, हलवा नहीं है ये। बहुत मेहनत करना पड़ेगा तब जाके आप टॉपर बन पाएंगे। तो देखिए, क्या करना है। पहला है सेट योर गोल, यानी अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए। आपका लक्ष्य क्या है, मतलब आप लक्ष्य बनाइए कि मुझे कितना परसेंटेज लाना है, मुझे क्या आगे करना है, मुझे कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ना है। यानी लक्ष्य आपका क्लियर रहेगा तभी आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, तभी आप बढ़िया से तैयारी कर पाएंगे। तो पहला अपना
लक्ष्य बनाइए। दूसरा हमने लिया है बेस्ट टाइम टेबल ऑल सब्जेक्ट का, यानी आपको एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है कि सब सब्जेक्ट उसमें पढ़े जाएं, सब सब्जेक्ट, केवल एक नहीं, सभी सब्जेक्ट। ड्राइंग को छोड़ दिया जाए तो ये जो 5 सब्जेक्ट बच रहा है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, इन सबको आप बेहतर से बेहतर याद करिए। तो आपको एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है और उस टाइम टेबल को रेगुलर फॉलो करना है। ये नहीं कि एक दिन फॉलो किए और दूसरे दिन फॉलो ही नहीं किए, तब आप टॉपर नहीं बन पाएंगे। आपको रेगुलर कंटिन्यूअस 1 महीना आपको उस पर क्या करना है, काम करना है, तब जाके आप टॉपर बन पाएंगे। तो आप अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए, कब खाना है, कब नहाना है, कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, इसका आप बेहतर से बेहतर एक टाइम टेबल बना लीजिए और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है। अब तीसरा देखिए हमने क्या लिया, सेल्फ स्टडी 100%, यानी जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें सबसे मेन भूमिका रखेगा सेल्फ स्टडी का। अब आपके पास मात्र 1 महीने का समय बचा है, 1 महीने, और 1 महीने में आप अपना 100% लगा दीजिए, यानी अपनी पढ़ाई पर 100% लगा दीजिए। सेल्फ स्टडी यानी खुद से भी पढ़िए, खुद से पढ़िए और इतना पढ़ लीजिए कि आपको कोई 90% लाने से रोक न सके। इससे अधिक है, हमेशा अधिक है, हमेशा अधिक सोचिए, 90+% सोचिए और सेल्फ स्टडी में एकदम जी जान लगा दीजिए और इस बार बोर्ड एग्जाम को उखाड़ कर फेंक दीजिए। ठीक है। आइए चौथा, डेली का टारगेट सेट करें, यानी आपको डेली टारगेट सेट करना होगा कि मैं आज 1 चैप्टर याद करूंगा, कि 2 चैप्टर याद करूंगा, हिंदी से कितना याद करूंगा और इंग्लिश से कितना याद करूंगा, मैथ से कितना सॉल्व करूंगा, विज्ञान से कितना याद करूंगा, सामाजिक विज्ञान से। डेली का आपको टारगेट सेट करना है, तभी जाके आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको भी आप बेहतर से बेहतर ध्यान रखें, आप डेली का टारगेट सेट करें। आप एक ऐसा टाइम टेबल बना लें कि हमें 1 महीना में सभी को एकदम अच्छे तरीका से पढ़ भी लेना है, कुछ छूटेगा भी नहीं, तभी जाके आप अच्छा से अच्छा अंक पाएंगे, यानी अच्छा से अच्छा परसेंटेज लाएंगे। तो डेली का आप टारगेट सेट कर लेंगे। अगला देखिए, पिछले 3 वर्षों के पेपर को सॉल्व करें। पिछले 3 वर्षों के पेपर को आप अवश्य सॉल्व करें। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, और दूसरी बातें, जब आप पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन कितने अंक में पूछे जाते हैं। तो यह भी बात आपको ध्यान रखना है। अब लास्टवा हमने ऐसा टॉपिक लिया है जो हर स्टूडेंट के मन में रहता है, कितना घंटा पढ़ें, कितना घंटा पढ़ें। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे टॉपर बनने के लिए 10 घंटे पढ़ना होगा, तो ऐसा नहीं है। आपको टॉपर बनने के लिए 10 घंटे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आप मात्र 4 से 5 घंटे डेली पढ़कर भी आप टॉपर बन सकते हैं। तो ये 4 से 5 घंटे जब भी आप पढ़ें उसमें एकदम जी जान लगाकर पढ़ें, यानी मन से पढ़ें, तो आप अवश्य टॉपर बन पाएंगे। देखिए मैंने आपके लिए एक नोट लिखा है। क्या लिखा है, आइए इसको पढ़ते हैं। यह काम आपको तब तक करना पड़ेगा जब तक आपका बोर्ड पेपर खत्म नहीं हो जाता। जी हाँ, जो भी मैं बातें आपको बताया हूँ ऊपर, यह काम हमको तब तक करना पड़ेगा जब तक बोर्ड पेपर हमारा खत्म नहीं हो जाता। क्योंकि 2-4 दिन ये ऐसा कर लेने से, 2-4 दिन पढ़ाई कर लेने से आप टॉपर नहीं बन सकते। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।